ऐसा होता है ना, जब आपका प्रीलिम्स नहीं हो तो थोड़ा दुख होता है, जब आपका मेंस नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है, पर जब इंटरव्यू तक पहुंच के कटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। कंटिन्यूसली इंटरव्यूज दे रहा था, तो मतलब जो अंदर जो हमें हमारे टिकट का रिएम्बर्स करते हैं पैसा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप लास्ट टाइम भी थे क्या? तो मैंने बोला सर मैं लास्ट 5 ईयर से आ रहा हूँ और आपसे पहले से यहाँ यूपीएससी में आ रहा हूँ। तो ड्यूरिंग माई टेन्योर 2 यूपीएससी के चेयरमैन रिटायर हो गए, 5 से 6 मेंबर्स चेंज भी हो गए। एंजाइटी का एक कारण और ये था कि इस बार सरप्राइजिंगली यूपीएससी ने 3 बार में इंटरव्यू की लिस्ट निकाली थी। Hi, today we are talking on one of always dreaded topic, that is interview. कई बार इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है। आपने पीटी पास करने के पहले आपके पास ज़्यादा कुछ स्टेक नहीं होता, समय का स्टेक होता है, जो आपने मेहनत किया उसका स्टेक होता है। लेकिन जैसे ही पीटी पास कर लेते हैं तो कोई दोबारा पीटी नहीं देना चाहता है। नोबडी वांट्स टू गो इनटू द पीटी एग्जामिनेशन एवर। आपके स्टेक्स बड़े हो जाते हैं तो मेंस में पूरे ध्यान से आप एग्ज़ाम देते हैं, और मेंस में अगर आप पास कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। अब आप और आपके सक्सेस के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं है। तो वैसी दशा में जब स्टेक्स इतने बड़े हो जाएं कि पीटी भी क्लियर कर रखा है, मेंस भी क्लियर कर रखा है, एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टनल अगेन, वहाँ पे इंटरव्यू के समय किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करें कि वो इम्प्रेस हो जाएं और आपको जो वो 200 प्लस वाला जो अंक है वो आपको दे दें। आई सपोज आज का ये वीडियो में इस प्रश्न पर आपको कैसे क्रिस्प आंसर देना है, कुछ छोटे मोटे टेक्निक्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं शुरू में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसके लिए everything that I do is very very individual. जो एडवाइस मैं आपको क्रिस्प आंसर बनाने के लिए दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर किसी दूसरे को दूँ, किसी और को, तीसरे को कोई और आंसर दूँ, आंसर देने के लिए मैं टेक्निक बताऊँ, बिकॉज इट इज़ ऑल वेरी इंडिविजुअल एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू ऑल at the interview stage personally, when I can actually intervene and then study you, listen to you, talk to you and give you some advices which is bespoke in nature. So इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं कि अगर आप अभी से इंटरव्यू की सजगता रखते हैं और इंटरव्यू में आप अपने आंसर को बेटर करना चाहते हैं, क्रिस्प करना चाहते हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं, ताकि आपको दैट 200 प्लस स्कोर आपको मिल जाए, तो उसके लिए कुछ मैं कॉमन हिदायतें यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली हिदायत, सबसे पहला एडवाइस तो मेरा आपके लिए ये होगा कि आप यू शुड ट्राई गिविंग आंसर, यू शुड नॉट स्पीक। आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड आंसरिंग। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो लोग उसके थीम पर बोलते होते हैं। ध्यान रखें, आपको इंटरव्यू के रूप में बहुत ही थोड़ा समय मिला होता है। यू वुड हैव गॉट वेरी स्मॉल टाइम इन द इंटरव्यू टू शो हु यू आर, आप क्या हैं। तो वहाँ पर अगर आप आंसर देने की जगह अगर आप बोल रहे होंगे, बोलने के अंक नहीं मिलेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड लेबर की समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ अगर निर्णय हैं तो उनके बारे में आप टिप्पणी करें, तो ध्यान रखें कि आप चाइल्ड लेबर क्यों होता है, चाइल्ड लेबर की क्या समस्याएं हैं, उनके दूर करने के लिए कौन से संविधान में प्रावधान है, उनके लिए क्या कोई और लेजिस्लेशन बना है, इन सब चीज़ों पर आप बोलेंगे तो आप बोल रहे होते हैं, आंसर नहीं दे रहे होते हैं। तो एक क्रिस्प आंसर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस डिमांड, और जो क्वेश्चंस का डिमांड है उसको ध्यान में रख करके आप जवाब दें। अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी, स्टिल आई एम एड्रेसिंग टू दिस इशू, आई वुड लाइक टू टेल यू, क्वेश्चन में आपको फ्लो देखना होता है, क्वेश्चन में आपको कमांड देखना होता है, और क्वेश्चन में आपके उसकी टॉपिक देखनी होती है। तो टॉपिक, कमांड एंड फ्लो के आधार पर आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट योर आंसर। दूसरी टेक्निक मैं बताना चाहूँगा आपको, देयर आर सम स्मॉल टेक्निक्स व्हिच आर जेनरिक इन नेचर, व्हिच आई हैव इवॉल्व्ड, आई मस्ट टेल यू, ओवर द ईयर्स व्हिच आई एम शेयरिंग इट नाउ। यू शुड बी हैविंग एन एंकर स्टेटमेंट। अगर एक एंकर स्टेटमेंट दे देते हैं तो आपका आंसर बहुत ही
प्रिसाइज हो जाता है। एक जैसे शीर्षक देते हैं ना, तो वैसे अगर शीर्षक दे करके अगर आप उत्तर को आरंभ करते हैं, डेफिनेटली योर आंसर इज़ मोर इफेक्टिव। नॉर्मली लोग जो मेंस की इनर्शिया होती है उसमें परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा था, मेंस के आंसर में somebody may just possibly start child labor are those और according to constitution child labor is so ये child labor की परिभाषा नहीं देनी है। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप ये थोड़ी बोलेंगे हमें कि नाम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी की पहचान बनती है। डेफिनेटली नॉट। यू कैन स्पीक इट ऑल राइट, बट डोंट फॉरगेट यू स्पीकिंग, यू नॉट आंसरिंग। तो ये एक टेक्निक मैंने बताया कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें, उसके फ्लो को, उसके टॉपिक को, उसके कमांड वर्ड को, और उसके बाद अपना एक ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ, एक ओपनिंग लाइन के साथ, एंकर स्टेटमेंट के साथ आंसर स्टार्ट करेंगे तो आंसर हमेशा आपका क्रिस्प रहेगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा एक टेम्पलेटिंग टेक्निक है, उसको भी यूज़ करें आप। टेम्पलेटिंग टेक्निक से क्या होता है कि आपके आंसर में लेटरल की जगह वर्टिकल मूवमेंट बेटर होता है। देखो नॉर्मली आंसर क्रिस्प नहीं होते हैं, फैले हुए होते हैं, विस्तार में होते हैं। इट्स लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक पॉइंट को लेकर के कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो द लेटरल एक्सपेंशन इन द पॉइंट इज़ वेरी हाई। अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टल हो, चाहे कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर जब टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे तो आपका जो लेटरल एंड वर्टिकल बैलेंस आ जाता है। एक पॉइंट को लिया आपने, थोड़ा एलाबोरेट करके नेक्स्ट पॉइंट को लिया, थोड़ा एलाबोरेट किया, उसके अगले पॉइंट को लिया, थोड़ा एलाबोरेट किया, तो वैसी स्थिति में, वैसे हालात में जो आपका लेटरल वर्टिकल बैलेंस इफेक्टिव हो जाता है। और लेटरल वर्टिकल बैलेंस अगर इफेक्टिव रहा तो आपके आंसर हमेशा हमेशा क्रिस्प रहेंगे। एक और समस्या मैंने नोट किया है स्टूडेंट में, जिसकी वजह से उनके आंसर्स लंबे हो जाते हैं, वो इसलिए कि उनके आंसर्स का स्ट्रक्चर वी होता है। दिस आर ऑल वेरी पर्सनल, जो मेरे अपने रिसर्च से मैं अभी यहाँ से शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे आंसर उनके वी स्ट्रक्चर के हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ ओ स्ट्रक्चर। वी स्ट्रक्चर से मेरा अभिप्राय है कि वो एक मेन पॉइंट यहाँ पर है, वो अपना आंसर कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे वो मेन पॉइंट पे आते हैं, और फिर वो आगे जा कर के वो अपने आंसर को और ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो जिससे होता क्या है कि आंसर में बहुत खुलापन रहता है, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट आई वुड लाइक योर आंसर टू हैव ए ओ स्ट्रक्चर आंसर। आप मेन पॉइंट से स्टार्ट करें और उसको मेन पॉइंट पे ही ख़त्म करें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट यू शुड मास्टर। दिस विल कम विथ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, बट ये हो सकता है, किया जा सकता है, एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। कि आंसर में अगर वी स्ट्रक्चर रहा तो आंसर लंबा हो जाएगा, आंसर अगर ओ स्ट्रक्चर है तो आंसर इफेक्टिव होता है। ऑल्सो मैं चाहूँगा कि अगर आप आंसर को क्रिस्प एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक पॉज का टेक्निक है, उसको भी यूज़ करें आप। डू नॉट जंप ऑन आंसरिंग। एक थोड़ा सा गैप दें अपने आप को, फिर अपने अंदर उस क्वेश्चन को आत्मसात करें, और जो उनकी 3 चीज़ें मैंने बताई थी उनको ढूंढें, और उनके सहारे एक ओपनिंग लाइन दे करके, एक थीसिस स्टेटमेंट दे करके फिर अपने आंसर को करें, तो आपका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो इस स्पोकन पर्सनालिटी के लिए, प्रिसाइज आंसरिंग के लिए, तो आई वुड लाइक यू टू डू दिस 30 second practice. That means you take up a question, speak for 30 seconds, and then audit that answer. When you are auditing that answer, you are in a position to really understand that how the whole thing is effectively contained, and that is extremely vital. Because आप सुनेंगे अपने बोले हुए answers को, तो you would get to know as to where my answer is actually going out of context, or it's going large, or going out of focus, and that training that you would have given to yourself, that would have kept your answer very close to the precision, and the crisp answer की जो आप ज़रूरत महसूस करते हैं वो आपको मिलने लगेगा। 30 second practice and audit your own video that you have recorded, that really helps. And also कई बार लोगों के आंसर क्रिस्प नहीं होते हैं इसलिए भी कि उनकी मेंटल फोकस डाइल्यूट रहती है। कई बार उसमें जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है मेंटल फोकस डाइल्यूशन का, that they have the inertia of the previous question. पिछला क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ, कई बार they are also always dwelling in that past question. Take every question fresh. That will show not only the confidence but also your ability to really move on, and that is a important trait that they are trying to
check it. And lot of time जब आप बहुत स्ट्रेस्ड में होते हैं तो आंसर्स बिखरने लगते हैं. Have confidence, and then also consider this interview as a stage of celebrating your own existence, because you have earned that 30 minutes approximately of the interview board. और वो बहुत मेहनत करके आप पहुँचे हैं. Have pride, have celebratory mode, stay positive, and then I'm sure your answer would not only be impressing them, but they would also impress them. I'm sure these are all advices जो मैंने अभी आपको दिए. ये सारे के सारे एडवाइस बहुत ही एवरेज लेवल पे हैं, और आप सब तो बहुत स्पेशल हैं. आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आपके एडवाइसेस, मैंने अपने एडवाइसेस को दोबारा क्यूरेट करके आपके ऊपर यूज़ करूँगा. एंड आई वुड रियली प्रे दैट वी मीट एट दैट स्टेज. माई बेस्ट विशेस टिल देन. ऑल द बेस्ट.